1 मिनट पहले। यह है प्रश्न कि भगवान शिव, देवी दुर्गा और माता काली के 3 आंख हैं, अन्य देवी देवताओं के क्यों नहीं हैं? कृपया बताएं। फिर आप ये पूछेंगे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, विष्णु के क्यों नहीं? शंकर जी के 5 मुख हैं तो विष्णु के क्यों नहीं? फिर आप पूछेंगे दुर्गा सिंह की सवारी करती है तो सरस्वती क्यों नहीं? सरस्वती हंस की सवारी करती है तो लक्ष्मी क्यों नहीं करती? उसके पास गरुड़ क्यों? गणेश जी के पास छोटा सा चूहा क्यों है? ये कोई प्रश्न है? फिर भी आपने पूछे तो सुनो। मृत्यु के पार झांकने वाली आंख, मृत्यु के पार झांकने वाली आंख तीसरी ही होती है। और भगवान शिव भव है, भव का अर्थ काल, कालम कारालम महाकाल कालम करालम। तो भगवान शिव काल है और भगवती काली है, मृत्यु की देवी है ये भगवती। काल के उस पार तीसरी आंख ही झांक सकती है, ये आंखें नहीं। अब देखिए ब्रह्मा जी के 4 मुख और विष्णु भगवान के 1 ही मुख, विष्णु भगवान के 4 हाथ और शंकर जी के कहीं 5 मुख, कहीं 1 ही मुख। इन सब के अर्थ हैं। सनातन धर्म के जितने भी बातें हैं सबका लॉजिक है, लेकिन हम जान नहीं पाते। और जानने के लिए बहुत समय चाहिए। व्हाट्सएप छोड़ना पड़ेगा आपको, ये मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। ये जितना समय दे रहे हैं ना उठपटांग देखने में, इसकी जगह ग्रंथ पढ़ा करो, सनातन धर्म को जानो। बड़े भाग्य से भारत में जन्म लिया है और इससे भी अधिक भाग्य है जो सनातन धर्म में पैदा हुए, और इससे भी अधिक भाग्यशाली हो जो सनातन धर्म को मानते हो, और इससे भी अधिक भाग्यशाली हो जो हमसे प्रश्न कर रहे हो, है ना। अब अपने भाग्य को फोड़ो मत, पढ़ो। ये सारा ठेका हम नहीं ले रखा बताने का, तुम खुद भी पढ़ लिया करो। खुद दिन भर रखे रहेंगे उसमें, ऊपर नीचे करते। ऐसे हम 1-2 प्रश्न के उत्तर देंगे, लेकिन हजारों प्रश्न हैं। उन सब प्रश्नों को तुम स्वयं खोजो और अपने आप ही मिलेंगे। भागवत जी पढ़ो, गीता जी पढ़ो, भक्तमाल ग्रंथ पढ़ो। तो आपने पूछा काली के, भगवान शिव के, दुर्गा के 3 नेत्र क्यों? क्योंकि ये भव है वो भवानी, तो काल के उस पार, माया के उस पार, मौत के उस पार काल ही झांकेगा। मतलब भगवती काली, दुर्गा, भगवान शिव। तीसरा नेत्र का मतलब इस जगत से ऊपर। तीसरा नेत्र जब भी भगवान खोलते आपने देखोगे, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो और चाहे भगवान शिव, जब भी दूसरा नेत्र खोलेंगे तो ये सामने वाले का नाश करेंगे। नाश का मतलब मौत आ गई, मृत्यु के देवता है। तीसरा नेत्र संहार करने के लिए अग्नि उगलता है, आग। जहां भी तीसरा नेत्र खोला तो इनके आगे, तीसरे नेत्र के आगे संसार टिक नहीं सकता। कामदेव के सामने खोला, भस्म हो गया। वो तो देवता था, तो राक्षस नहीं था, देवता था। चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो, जिसके सामने भी तीसरी आंख खोली। और आप भी कर लो, भले गीता में बात आई है। ये ज्ञान का चक्षु अर्जुन से कहा, न रूप मत्स्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा। तो भगवान ने कहा न रूप मत्स्य तथोपलभ्यते। अर्जुन, इस समय जो तू देख रहा है ना, ये ज्ञान की दृष्टि जब तुम्हारी खुलेगी तो ये दिखाई नहीं देगा, संसार खत्म हो जाएगा, उसकी जगह केवल मैं ही मैं दिखाई दूंगा। ये तीसरा नेत्र है। इस तीसरे नेत्र के आगे संसार टिक नहीं सकता, समाप्त हो जाता है, प्रलय आ जाती है। आप मरे मरे जग प्रलय हुई। तो उस समय तीसरे नेत्र के आगे संसार टिकता नहीं है। तो ये संहार कैसे करते हैं? तीसरे नेत्र से। चाहे वो काम देवता हो और चाहे वो राक्षस हो कोई और। जब भी क्योंकि चाहे काम देवता है वो भी संसार माया, चाहे राक्षस चाहे सज्जन है माया के अंदर। यहां से ब्रह्मलोक तक सब जगह माया है, और तीसरे नेत्र के आगे माया टिक नहीं सकती। इनको सफाया करना है, और इसी प्रकार माया का सफाया होगा ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान है तीसरा नेत्र। और अब रही बात पालन करने की, पालन करने के लिए किसी को तीसरा नेत्र नहीं चाहिए। तो
तो तीसरा नेत्र पालन करने के लिए चाहिए 4 हाथ और लक्ष्मी साथ हो। माने पैसे के बिना परिवार का, संसार का पालन पोषण नहीं होगा, सब कुछ पैसे से होगा। तो आप इस समय मुझको यदि देख भी रहे हैं टीवी पे, तब भी पैसे से देख रहे हैं। कैसे? चार्ज कराते हो टीवी को भी। यदि मोबाइल पे देख रहे हो तो नेट को चार्ज कराते हो, पैसा लग रहा है। पैसे के बिना तो मैं भी नहीं, मेरी कथा भी नहीं सुन पाओगे। सारा कुछ पालन पोषण हमारा पैसे से हो रहा है। इसलिए जो भगवान नारायण है चतुर्भुज 4 हाथ वाले, तो उनके पास में लक्ष्मी है। लेकिन भगवान ने लक्ष्मी को सिर पर नहीं बैठाया, ना दिल से लगाया, चरणों में बैठी है। अर्थात लक्ष्मी को हम सर पे ना चढ़ाएं, सर चढ़ के ना बोले, और इनमें ज्यादा आसक्ति ना करें पैसे में। इसे लक्ष्मी को भगवान दिल से नहीं लगाते और ना सर पे बैठाते हैं। कहां पर? चरणों में। अर्थात हमारी सेवा कर, अर्थात हमारे काम आए। लेकिन हम देखते हैं सज्जनों के तो लक्ष्मी काम आती है और दुर्जनों के लक्ष्मी काम बिगाड़ती है। यही माँ है, यही माया है। दुर्जनों के पास लक्ष्मी या तो उनके दिल में बैठी या दिमाग में बैठी है, चरणों में नहीं। और सज्जनों के लक्ष्मी चरणों में है। तो लक्ष्मी उनका काम संवारती है। जिनके चरणों में लक्ष्मी होती है उनका काम संवारती है, जिनके दिल और दिमाग में लक्ष्मी होती है उनका काम बिगाड़ती है। इसलिए भगवान नारायण लक्ष्मी की तरफ देख ही नहीं रहे, आंखें बंद किए हैं और अपना काम ले रहे हैं। तो देखना अर्थात ममता मोह कुछ नहीं करना, उधर ध्यान ही नहीं देना। ध्यान इस तरफ रहे कि लक्ष्मी का प्रयोग हमारी सेवा में हो, मतलब हमारा भला हो, बुरा ना हो जाए। शराब पीने वाले लक्ष्मी के द्वारा शराब पी रहे, अपना बुरा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं लक्ष्मी के द्वारा। लेकिन भगवान नारायण आंख बंद किए हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही। इसका और भी एक निकलता है कि एक्यूप्रेशर जब होता है ना तो नींद आती है, तो लक्ष्मी चरण दबाती रहती है। एक्यूप्रेशर हो रहा है तो भगवान को नींद आ रही है। इसका अर्थ है कि हमारे पूरे शरीर की जो नसें हैं उसका पाँव से बड़ा संबंध है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो माता पिता के चरण दबाया करें तो गहरी नींद आएगी। मुझको भी आती, जब कोई मेरे पाँव दबाता है ना तो नींद आ जाएगी, चाहे जितना मर्जी ढोल नगाड़े बज रहे हों। पाँव ना दबाए तब नींद नहीं आएगी, पाँव दबा दे नींद आ जाएगी। तो भगवान क्यों सो रहे हैं? एक ये भी अर्थ लगता है कि जब कोई एक्यूप्रेशर करने वाला हो, पाँव दबाने वाला, नींद तो फिर आ ही जाती है। और दूसरा अर्थ ये भी है, भगवान नारायण समुद्र के बीच में है, आगे पीछे कुछ है नहीं, किसको देखना है? एक लक्ष्मी तो है बस, और कौन आगे पीछे? पानी पानी है, आंखें बंद की। तो कई अर्थ है, लेकिन मेन बात ये आपकी कि इनको नेत्र हैं तो इनको नेत्र नहीं। वहाँ तो जो 2 नेत्र हैं वो भी बंद हैं। विष्णु भगवान के 2 नेत्र हैं वो भी बंद है। कारण क्या? क्योंकि हम बंद आंखें करके ही किसी का पालन, किसी काम आ सकते हैं। यदि हम आंखें खोल लेंगे, उसको देखने लग जाओगे तो उसकी सेवा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सामने वाले में अवगुण ही अवगुण, माया ही माया दिखाई देगी। तो किसी की सेवा करने के लिए उसके दुर्गुणों पे हमको आंखें बंद करनी पड़ेगी, तभी उसकी सेवा, तभी पालन पोषण कर पाएंगे। ऐसी ब्रह्मा जी के 4 मुख, अर्थात चारों मुखों में चारों वेद और 4 हाथ। वेद का मतलब ज्ञान, अर्थात मनुष्य जन्म देने वाले ब्रह्मा जी, मनुष्य के लिए 4 वेद हैं, अर्थात ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान पे अधिकार है। और देखो तो 4 हाथ, एक हाथ में कमंडल, अर्थात कमाओ खाओ। कमंडल का मतलब खाने पीने के लिए सामान डालो, खाओ पियो, कमंडल। एक हाथ में पुस्तक वेद, अर्थात पढ़ो लिखो। एक हाथ आशीर्वाद के लिए उठा, अर्थात दूसरों का भी सोचो। आशीर्वाद का मतलब दूसरों के लिए कुछ करो। एक हाथ में माला है, अर्थात जप भी करो, भगवान का भजन भी करो। ये ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं, ये है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु में जब एक ही तत्व है, यो विष्णु सवै रुद्रो यो रुद्रसा पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। जब ये सारे एक हैं तो ब्रह्मा जी को बुढ़ा क्यों दिखाया जाता है? और ये वृद्ध हैं ही, हमारे शास्त्र प्रमाण है। गोपियां भी ब्रह्मा जी को बुढ़ा कहकर गाली दे रही हैं कि जब हमारी आंखों के लिए इतना सुंदर रूप कृष्ण का रचा ब्रह्मा जी ने, तो फिर आंखों में पलक क्यों लगा दी बुढ़े ब्रह्मा की बुद्धि? तो वहां भी गोपियां ब्रह्मा जी को बूढ़ा कहती हैं और हैं भी वृद्ध। अब बताइए ब्रह्मा जी का क्या काम है? पैदा करना। अब बताइए वृद्ध पैदा करेगा कि जवान? यदि हम संसार को लेके देखें
तो सबसे जवान तो ब्रह्मा जी को होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि पैदा कर रहे हैं और सृष्टि को पैदा करने के लिए जवानी होनी चाहिए। बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापे में संतान कैसे पैदा होगी, जवानी में होगी। लेकिन ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को पैदा कर रहे हैं, सब संतानें पैदा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जगत पिता हैं, हम उसके संतान हैं सब, तो ब्रह्मा जी तो वृद्ध हैं। तो ये क्या मतलब है फिर वृद्ध का? इसका अर्थ, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भी है, कोई ना कोई लॉजिक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान होता है, हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। वृद्ध, जवानी में जोश होता है, होश नहीं होती। बुढ़ापे में होश होती है, जोश नहीं रहता। और हमको जीने के लिए जितना जोश चाहिए उतना ही होश चाहिए। तो आपने देखोगा, कभी देखना, ब्रह्मा जी के इससे नीचे बिल्कुल जवानी है, नौजवान है, और ऊपर से बुढ़ापा है। अर्थात शरीर में जोश रहे और बुद्धि में होश रहे तो शरीर है जवान और बुढ़ापा ऊपर से वृद्ध। तो जितने वृद्ध हैं ये इनमें होश पूरा, समझदार होते हैं। और जो जवान है समझदारी से काम कम लेते हैं और वो जवानी के नशे में, इंद्रियों के उसमें बह जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का केवल मुख वृद्ध है, शरीर ब्रह्मा जी का युवा है। ये है।